हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बॉस में। वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, आपको पसंद आएगी वीडियो, ये मेरा यकीन है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 है क्या? ये सीजन सिर्फ एक मजाक है, वाहियात है, फुहड़पन है और फेक है। और इस फुहड़पन की, इस मजाक की शुरुआत सीजन 13 से हो चुकी थी। एक वक्त था जब बिग बॉस इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। अमेरिकन टीवी शो बिग ब्रदर की तर्ज पर बना ये शो इंडिया में काफी सुपरहिट हुआ, पॉपुलर हुआ। सीजन दर सीजन चलते आए और हर सीजन में होस्ट बदलते रहे, मगर ये वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए जो छाप सलमान खान ने छोड़ी इस शो में। सलमान खान के आने से पहले भी इस घर में वो सब होता था जो आज इस घर में होता है, मगर एक सेट रूल्स थे, एक सेट कानून था, एक दायरा था हर चीज का। बिग बॉस लगता था। बिग बॉस एक इज्जतदार कैरेक्टर लगता था, घर का मुखिया लगता था बिग बॉस कोई है जो सबका ध्यान रख रहा है, सबकी साइकोलॉजी पढ़ रहा है। बिग बॉस सीरियसली सच में एक बिग बॉस ही था। घर में बहुत कुछ होता था, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप वगैरह वगैरह। सलमान के आने से पहले हम सोचते थे काश इन सबको कोई बताए कि ये गलत है, ये सही है, इसको कोई सबक सिखाए, इसको कोई ये बताए। मगर सलमान जब आए, सलमान ने लोगों की वो सोच को हकीकत में बदल के दिखा दिया। हर वीकेंड सलमान खान आने लगे और जो गलत है उसको लताड़ फटकार की क्लास लेते नजर आए और जो सही है उसको सपोर्ट करते नजर आए। जो जनता की ख्वाहिश थी, जनता हर दिन शो देखती थी मगर हर वीकेंड का वार का इंतजार करती थी, क्यों? सलमान खान के लिए कि अब सलमान खान आएगा और जस्टिस करेगा, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करेगा। फिर सीजन 13 आया। इस सीजन ने बिग बॉस की असलियत लोगों के सामने रख दी। इस सीजन ने बिग बॉस की गरिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बिग बॉस जो कल तक बिग बॉस थे वो बहुत ही कमर्शियल नजर आए, वो बहुत ही फेक नजर आए, कमजोर नजर आए। बिग बॉस ने अपने सारे रूल्स, सारे कानून, सारे नियम, सारे कायदे, सब कुछ सिर्फ एक बंदे के लिए बदल दिया और वो बंदा था सिद्धार्थ शुक्ला। क्या कुछ नहीं किया सिद्धार्थ शुक्ला ने उस सीजन में। लड़कियों को गालियां दी, लड़कियों से लड़ा, बेइज्जत किया, लड़कों से लड़ा, लड़कों के कपड़े फाड़े, धक्के दिए, धमकियां दी, गालियां दी, क्या कुछ नहीं किया। मगर बिग बॉस ने हर बार उसे सपोर्ट करके उसे एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया टीवी के सामने, दर्शकों के सामने। और वीकेंड के वार में आकर सलमान ने उसकी हीरोगिरी को 200% और उसमें योगदान दे दिया। हर बार सलमान सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करते नजर आते थे। उसकी हर बदतमीजी, उसकी हर वाहियात फुहड़पन, उसका गालियां, उसकी पर्सनल जाना, उसका मारपीट, सब चीज सलमान और बिग बॉस मेकर्स नजरअंदाज करने लगे थे और अंत में उसे बना दिया विनर। उस सीजन में सिद्धार्थ के सामने सब नतमस्तक थे क्योंकि सलमान भी सपोर्ट करते थे। और बिग बॉस में एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, बड़ी कॉमन है, सलमान जिसको लताड़ लगाते हैं वीकेंड के वार में वो पूरे हफ्ते डाउन रहता है और जिसको अप्रिशिएट करते हैं वो पूरे हफ्ते उसका मोरल बूस्ट रहता है और सब घर वाले उसी का लोहा मानते हैं जिसकी सलमान खान सपोर्ट करते हैं। और जिसको लताड़ते हैं, जिसको फटकार लगाते हैं, पूरे घर वाले उसके खिलाफ नजर आते हैं। स्पून फीडिंग कहते हैं ना, एक घर वालों को जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं उनको स्पून फीडिंग देनी पड़ती है और हर वीकेंड के बाद सलमान खान वो काम करते हैं। उस सीजन में एक ही बंदा था जिसने सिद्धार्थ शुक्ला को टक्कर दी, वो था असीम। मगर सलमान ने हमेशा असीम को नीचा दिखाया, जलील किया, उसे ह्यूमिलिएट किया। और तो और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि पंजाब की पॉपुलर मॉडल थी, उसको भी हमेशा ह्यूमिलिएट करते नजर आए। शहनाज गिल से उनकी दुश्मनी थी, हिमांशी खुराना नाम था उनका। शहनाज गिल को बहुत पसंद करते थे सलमान खान। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि सलमान खान हर सीजन में एक कटरीना कैफ या एक ऐश्वर्या राय जरूर ढूंढते हैं कंटेस्टेंट, और जिस सीजन में उनको वो ऐश्वर्या या कटरीना मिल जाती है, सलमान खान उस पर पूरी तरह से फिदा
नज़र आते हैं, लट्टू नज़र आते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं उसके आगे। मगर सीज़न 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के सामने नतमस्तक नज़र आए सलमान खान। उस फूहड़पन, उस मजाक की शुरुआत जैसे कि मैंने कहा सीज़न 13 से हुई और वो पहुंची सीज़न 14 तक। सीज़न 14 है क्या? सीज़न 14 कुछ नहीं है, एक महज मजाक है। सीज़न 14 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं, प्रीवियस सीज़न के लोग एंट्री करते हैं टीआरपी के लिए। कोई बंदा बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, एलिमिनेट होता है, कुछ को घर वालों के कहने पर एलिमिनेट कर दिया जाता है, कुछ को वो जो 3 मॉनिटर्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं, सीनियर का कंसेप्ट चलाया, पास अप पलट किया करके कितने धोखे दिए बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को, कितने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को कितना सुरक्षित किया, और जो उनके फेवरेट नहीं थे उनको धोखा दिया बिग बॉस ने। पास अप पलट गया, सीन पलट गया के नाम पर 2-3 फैसले घर वालों के और सीनियर्स के हाथ में दिए, एविक्शन के, जनता के हाथ में नहीं दिए। कई बार जनता के वोट से जो बचे थे उनको भी घर से निकाला गया, री एंट्री हुई, उसके बाद री एंट्री हुई, जो कंटेस्टेंट थे जो घर से छोड़ के चले गए थे, वॉलंटरी एग्जिट की थी, उनकी भी री एंट्री हुई सिर्फ टीआरपी के लिए। क्या कुछ नहीं हुआ इस सीजन में। कहने के लिए 13 लोगों का शो था, मगर इसमें लोग आए गए और एक कंसेप्ट था कि बाहर की बातें घर में नहीं लानी, मगर इस शो में वो सब कुछ हुआ। बाहर की बातें घर में आई और एक कनेक्शन लगा रहा सबका, बीमार होकर अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सब कुछ सबको पता था। मगर फिर भी ये शो 13-14 या फिर न्यू कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं जाना जाएगा। ये शो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के लिए जाना जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं पार्शियल हूँ, नो, आई एम नॉट फैन ऑफ दैट पर्सन। मैं इस सीजन में या किसी भी सीजन में किसी का ना फैन रहा हूँ ना हिटर रहा हूँ। आई एम न्यूट्रल व्यूअर, बिग बॉस का पुराना आर्डेंट व्यूअर रहा हूँ मैं। सलमान खान का एक टाइम पे बहुत बड़ा फैन था और आज भी था। बट बिग बॉस सीजन 14 क्या है, जैसे कि मैंने पूछा आपसे क्या है, ये एक कंटेस्टेंट का शो है, जिस कंटेस्टेंट का नाम है रुबीना दिलाई। सर से लेकर पांव तक रुबीना दिलाई का वजूद गलत है, वो इंसान ही गलत है। इस सीजन की सबसे गलत इंसान रुबीना है। उसका हर रिएक्शन, हर एक्शन गलत है। उसकी दोस्ती गलत है, उसकी दुश्मनी गलत है। वो किसी को कुछ बोले तो गलत, कुछ ना बोले तो गलत। वो किसी का स्टैंड ले तो गलत, ना ले तो गलत। वो खुद का स्टैंड ले तो गलत, ना ले तो गलत। वो किसी का साथ दे, किसी को समझाए तो मैनिपुलेटिव या अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिंग। वो किसी से दोस्ती निभाए तो वो इंसान उसका पपेट कहलाता है। उसके इशारों पर नाचने वाला बंदर या बंदरिया कहलाती है। उसके साथ रहने वाला हर शख्स गलत कहलाता है, बदतमीज कहलाता है। उसके साथ रहने वाला कुछ गलत करे तो गलती रुबीना की होती है। और तो और उसके फेवर में बोलने वाला बदतमीज कहलाता है, गलत कहलाता है, सलमान के निशाने पे होता है। और उसके खिलाफ बोलने वाला एंटरटेनिंग कहलाता है, सलमान की फेवर, सलमान की गुड बुक्स में रहता है। वो टास्क में प्लानिंग प्लॉटिंग करे तो गलत है। कोई और यही प्लानिंग प्लॉटिंग करके टास्क जीते या पार्शलिटी करे तो वो गेम प्लानर है, वो मास्टरमाइंड है। कोई और कहे कि मैं संचालक हूँ, मेरी मर्जी चलेगी तो जायज़ है, मगर ये सब रुबीना करे या उसके हस्बैंड करें तो गलत है। उसका हस्बैंड उसका साथ दे, यानी अभिनव शुक्ला रुबीना का साथ दें तो गलत है, ना दें तो गलत है। कोई रुबीना के रिलेशन के बारे में बोले, उसे खानदान को गाली दे, उसे हरामजादी बोले, उसे कैरेक्टर पर बात करे, उसके पति के बारे में बात करे, उसके रिलेशनशिप पर बात करे तो चलता है। रीज़न मिलता है, जवाब मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि ये घर ही ऐसा है, यहाँ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी इंटेंशन नहीं होती। और वीकेंड के बाद में उनको डांट कैसे पड़ती है,
कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत दिख रहे हो, आप नेगेटिव दिख रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। सामने से रिस्पॉन्स आता है, जी सलमान भाई, जी सलमान सर। मगर अगर रुबीना दिलाइक या अभिनव शुक्ला किसी की गलत हरकत को ऑब्जेक्शन करें, फाइट बैक करें, जवाब दें, तो गलत। हर वीकेंड में सलमान खान आते हैं, घर में पूरे हफ्ते भर एक से एक मुद्दे होते हैं, मगर सलमान का टारगेट रुबीना। रुबीना आहें भी भरे तो बदनाम, बाकी लोग कत्ल भी करे तो खबर नहीं होती, या सलमान खबर नहीं रखते। सलमान की पूरी कोशिश सीजन 14 के फर्स्ट वीक से रही है कि किस तरह रुबीना और उसके हस्बैंड को गलत ठहराया जाए, फॉल्स नैरेटिव दिया जाए उनके बारे में। और जिस तरह फिनाले नजदीक आ रहा है, जिस तरह से फिनाले नजदीक आ रहा है, हर कोशिश की जा रही है सलमान की तरफ से कि किस तरह रुबीना और उसके हस्बैंड को गलत शो किया जाए। आपने लास्ट इस हफ्ते वीकेंड का वार देखा होगा, कल वाला एपिसोड। घर वालों से पूछा जा रहा है कि इन हस्बैंड वाइफ का पैटर्न क्या है, तो घर वाले सबसे आगे राहुल वैद्य जो सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट रहे हैं रुबीना दिलाइक के लिए, उनसे पूछा जा रहा है। अली गोनी से पूछा जा रहा है जो उनके अगेंस्ट है, बाकी घर वालों से पूछा जा रहा है जो उनके अगेंस्ट है। जो उसके फेवर में है निकी तंबोली, वो आज बदतमीज कहलाती है। एक टाइम था जब ये रुबीना दिलाइक को और अभिनव शुक्ला को गाली देती थी, मजाक करती थी, उनका डिसरिस्पेक्ट करती थी, इनको बदतमीजी करती थी, तब वो एंटरटेनमेंट कहलाता था, वो एंटरटेनिंग कहलाती थी, सलमान की फेवरेट थी। सलमान हर हफ्ते आके एक हिंट देते हैं, 4 हफ्तों से डांट रहे हैं निकी तंबोली को, कोई 4 हफ्तों से उसकी दोस्ती चल रही है रुबीना दिलाइक से। हिंट देते रहते हैं कि अलग हो जाओ, जैस्मिन को हिंट दिया अलग हो जाओ, टास्क बनाया उनको अलग करने के लिए। उसी तरह से निकी तंबोली के लिए भी टास्क बनाया, उनको अपोजिट टीम में रख दिया, मगर निकी तंबोली ने खेला रुबीना की तरफ से। सलमान खान के लिए वो बदतमीज़ हैं, सारी बदतमीजियाँ वो शायद पिछले 4 हफ्तों से कर रही है। उससे पहले तो बहुत फूल बरसा रही थी मुँह से, पर क्योंकि वो रुबीना के खिलाफ थी तो वो अच्छी थी। प्रेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस में एजाज खान ने बदतमीजी की, डिसरिस्पेक्ट किया, घमंड दिखाया। अली ने मजाक बनाया, राहुल ने मजाक बनाया, अर्शी खान ने मजाक बनाया, देवलीना ने मजाक बनाया मीडिया का, इंटरप्ट किया निकी तंबोली को, मगर इल्ज़ाम लगाया निकी तंबोली पर। क्योंकि उसकी दोस्ती रुबीना दिलाइक से है।